એઠું જૂઠું શબ્દ પ્રયોગ છે એ આચાર શુદ્ધિ અશુદ્ધિ તરફ ધ્યાન ખેંચવાનો પ્રયાસ વારંવાર થતો જોવા મળે છે. આ બે શબ્દો એટલે કે એઠું ને જૂઠું બંને અલગ અલગ અર્થવાચી છે. એક કે જેમ પાણી બાણી ચા બા કહેતા હોય છે તેમ એક પ્રયોગવાચી છે બંને, અથવા બંને બીજાના પર્યાયવાચી છે. એઠું અને જૂઠું એક ખ્યાલ પ્રશ્ન છે. એની જોડે જો અલગ અલગ અર્થવાચી હોય તો એઠું એટલે શું અને જૂઠું એટલે શું? બીજું, આ શબ્દ પ્રયોગ માત્ર ભોજન રસોઈ વગેરેના સંદર્ભ પૂરતો સીમિત છે? यह कैटेगरी के कितने प्रश्न हैं आपके? પૂરા છે ને? आपे वर्गीकरण है પહેલા આ કેટેગરીમાં 16 પ્રશ્નો છે. એટલે આ ચાર 16 પ્રશ્નો. मनुस्मृतियों के देखो, एक बात आप पहले स्पष्ट करो बैकग्राउंड की. अपने यहाँ की जो आचार व्यवस्था है वो पूरे भारतीय चिंतन के साथ जुड़ रही है. जैसे अपने भारतीय समाज के वेद शास्त्र में जो व्यवस्था बताई गई, जैसे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो आश्रम वर्ण आश्रम ये सारी व्यवस्थाएं, ये सब कड़ी एक साथ जुड़ रही हैं. इनको अपन अलग अलग नहीं कर सके. प्रधानतया श्रुति ने अपन को दर्शन शास्त्र दियो, चिंतन दियो. यानी वेद में वेद के जो वचन हैं जिनको अपन सामान्यतः श्रुति कहे हैं, तो श्रुति वचनन ने अपन को कर्म और ज्ञान दोनों दिए, और उनके आधार पे जितनों भी स्मृति वचनन को समूह है पूरा, मूलतः पुराणन को भी स्मृति कहो जाए, लेकिन उनके अतिरिक्त धर्मशास्त्र विषय कुछ स्मृति ग्रंथ अपने यहाँ आधारभूत हैं. उनमें कुछ स्मृतियाँ बहुत प्रधान मानी गई हैं. यानी प्रधान और गौण ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन कुछ अधिक प्रसिद्ध हैं क्योंकि सभी ऋषि के वचन जो है समान है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति जो आधारभूत है लगभग, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह. तो ये स्मृति को अपने यहाँ आधार लियो गए. तो जाको बेसिकली अपन आचार संहिता कहवे, उनके विधान स्मृति में मिले. ये खास करके जो धर्मशास्त्र कही गई, यानी जिनको एक सामूहिक संज्ञा अपन धर्मशास्त्र कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी संज्ञा, और इनमें प्रायः 37 यानी 36 नाम प्रधान स्मृति कारण के गिनाए गए हैं. कहीं कहीं बहुत जगह शास्त्र में ऐसे वचन भी आवे के 37 मत के अनुसार ये है. तो 37 मत को मतलब क्या भयो कि कलेक्टिवली एंटायरली जो 36 के 36 जो प्रमुख महर्षि ऋषि हैं जिनने आचार की व्यवस्था अपन को दी नहीं है, वो सब यह बात को कह रहे हैं एक मत. तो अगर मेरा चार्ट तुम देखोगे, जो बेसिकली मैं कई बार बता चुके हो, मैं श्रुति स्मृति इत्यादि के धर्मशास्त्र के वो सब विभाजन दिए गए हैं. तो प्रश्न आपके मतलब ये काफ़ी बड़े हो सकें, जटिल भी हो सकें. एट प्रेजेंट आप जब कई दिन से जो कह रहे हैं, मुझको 2-4 बार कह चुके हैं कि भाई इन प्रश्नों के थोड़े हमारे खुलासा चाहिए, और मैं इनको बहुत ज़्यादा इनके विस्तार में नहीं जा रहे हूँ. एट द टाइम एट द मोमेंट जितना वाकई ज़रूरत है, आवश्यकता के अनुसार मैं वाकई पूर्ति कर रहे हूँ.
और कभी कोई विस्तार की ऐसी आवश्यकता पड़ी तो मैं विस्तार करूँगा। कारण क्या है कि विस्तार के लिए आप लोगों को होमवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक मोनोलॉग चला तो रहूँ और मेरी मेहनत को, कोई परिश्रम को कोई मतलब नहीं निकले, वह सब कुछ कोई तात्पर्य नहीं। बहरहाल अपन मोटे तौर पे आपके इन प्रश्नों को देखेंगे। या के विषय में मैं आपको एक वचन मनु के पहले सुनाऊं। देखो, इनके द्वितीय अध्याय को ये छठो श्लोक है, यानी अध्याय 2 और कारिका 6। या को प्रारंभ का जो श्लोक है द्वितीय अध्याय को, पहले वो बताऊं। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम अद्वेष रागिभिः। ये नित्य शब्द जो है वो सद्भि के साथ भी जुड़ेगा और अद्वेष रागी भी दोनों के साथ जुड़ेगा। कह रहे हैं कि ऐसे विद्वान जो महापुरुष कोटि सत्कोटि के हैं और जिनके अंतःकरण में कहीं भी राग द्वेष नहीं है, न तो कोई अटैचमेंट है और न कोई के प्रति ईर्ष्या है। क्योंकि जाके प्रति अटैचमेंट है, वहाँ के प्रति सॉफ्टनेस तो काम होएगा। जासु रागत यानी द्वेष है, वहाँ के प्रति प्रतिरोध में रोष तो काम होएगा। इन सब से ऊपर होके हृदयेन अभ्यनुज्ञातः यो धर्मः तम निबोधत। उनने जो धर्म के स्वरूप को साक्षात्कार किया वो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। सो बाकी इन शॉर्ट वाको या के बाद ये सभी श्लोकें समझने जैसे हैं, लेकिन अपन अपने मूल पे आ जाएं ताकि वाको बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध या को इनकी धर्म की जो परिभाषा है। देखो, वेदो अखिलो धर्म मूलम। अपने यहाँ के धर्म को मूल क्या है? वेद। वेदोखिलो धर्म मूल अखिल, यानी वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। और तद्विदाम, वेद के जो मर्मज्ञ हैं, जिनने वेद को मर्म जान्यो है, तात्पर्य जान्यो है, हार्द जान्यो है, जिनने वेद को हृदय जान्यो है, उनके ऐसे महापुरुषन के स्मृति और शील, यानी उनको जो वेद के तात्पर्य को स्मरण करके उनने जो विधान किए हैं वो विधान स्मृति रूप, और शील यानी उनको चरित्र, यानी उनके विचार और उनको आचार, उनने जीवन कैसे जियो और उनने जीवन के विषय में, जीवन की आचरण की व्यवस्था के विषय में क्या कहो, तो उनके विचार और उनको चरित्र, उनको शील जो है, दोनों या के आधार है। तो पहलो आधार वेद और दूसरो आधार स्मृति और शील। आचारश्चैव साधूना, यही प्रकार से जो उत्तम पुरुष हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, उनको आचार और आत्मनस्तुष्टिरेव च, और अपने अंतःकरण में विराजे भय, यानी आत्मा में विराजे भय जो अंतर्यामी हैं, उन अंतर्यामी की अंतःकरण के माध्यम से स्वीकृति। निष्कंटक जहाँ हृदय हो, हृदय में कोई भी प्रकार को कोई कंटक नहीं हो, कोई भी प्रकार को ऐसा संशय नहीं हो कि ये कहीं गलत जा रही है दिशा। ये चार आधार मूल में है। पुनः अपन देख लें आपको, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। चला है ना। तो यहाँ पे या को ज़्यादा नहीं विस्तार करें क्योंकि यहाँ पे बहुत है, इतना सब लिखे हुए कि जाकि वो अनंत पारम के लिए शब्द शास्त्र में कि अपने यही को एक पूरा लंबो सत्य हो सके हमें। तो चार बातें स्पष्ट हो गई हमें अपनी। या को मूल जो है, आधार जो है, जैसे पेड़ को वृक्ष का जड़ हुए, ऐसे वेद या को आधार है। और जो तद्विदाम
वेद को तात्पर्य हृदय जानने वाले जो महर्षि ऋषि महर्षि महापुरुष हैं, उनकी स्मृति यानी उनको जो उनके द्वारा सर्जित जो साहित्य है, यानी जो उनने अपने विचार प्रकट किए, वो स्मृति रूप, और उनको जो है चरित्र, उनको आचरण स्वयं को, और साधु को यानी साधु पुरुषन को, सज्जन पुरुषन को आचरण, उनकी जीवन परिपाटी, और अंतःकरण में जो अंतर्यामी को स्वर है, वो अंतर्यामी को स्वर, ये चार या के मूल आधार हैं, या के मतलब धर्म के। अब देखो याकू अपन अगेन बहुत विस्तार में न ले जा करके इतनी सी बात समझे कि हर युग में धर्म की परिभाषाएं बताई गई हैं भिन्न भिन्न। हर युग के कुछ कर्तव्य अकर्तव्य को जो है विषय बताया गया है। कभी भी कोई युग में आचार एक रूप में एक व्यवस्था से नहीं चले, और वह युग के अंतर्गत भी जैसे जैसे युग को क्रम बढ़ता जाए, ऐसे कहीं ना कहीं उन व्यवस्था में भी परिवर्तन आते रहे। तो सबसे पहले तो एक बात ये समझियो कि युगानुरूप हमारे आचार की व्यवस्था को निर्देश करने वाले जो शास्त्र के वचन हैं, वो सनातन वचन है, और उनके द्वारा बताई गई व्यवस्था भी सनातन है। यानी नॉट ओनली इटर्नल पर कंटिन्यूटी है। जामे नित्य के मतलब दो हैं, एक तो वह स्वरूप कभी विनष्ट नहीं हो गए, और एक वाकी कंटिन्यूटी है, वहाँ में निरंतरता है। तो प्रति युग के अनुसार ये व्यवस्थाएं, इनमें हर युग के जो वह युग को मनुष्य है, वह मनुष्य की जो अंतर्हित क्षमताएं हैं, उनके अनुसार वह की जैसी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वह को जो भी वह के अंदर जा तरह की ऊर्जा है, क्षमता है, वह के अनुसार वह की सब व्यवस्थाएं बताई गई हैं अपने शास्त्र में। ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है। ये विषय ऐसा नहीं है कि जब अपन कहीं कोई चलते फिरते प्रश्न में समझ ले, पर मात्र ये अपने जो अपन अपनों श्री महाप्रभु के मार्ग को जीने की जो अपना जो संकल्प है, वह संकल्प को पूरा करने के हेतु अपनी जितनी अपेक्षा है उसकी चर्चा अपन करेंगे। ये बात को श्री पुरुषोत्तम जी अपन को, श्री पुरुषोत्तम चरण यही बतावें कि भगवत सेवा में और शरणागति में जो उपयोगी आचार व्यवस्था है वो बता रहे हो। तो बाकी अपन वाको सीमित करके ही यहाँ चल रहे हैं। अब देखो आपके प्रश्न में थोड़ा प्रश्न को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। थोड़ा प्रश्न मेरी दृष्टि से स्लाइट ओवरलैपिंग है। मैं वैसे गुजराती को बहुत अच्छा ज्ञाता नहीं हूँ, परंतु जहाँ तक मैं मानूँ वहाँ तक ऐठू जूठू जो शब्द है ना, देखो वो हमें ऐठू शब्द जो है वो उच्छिष्ट सुआयो है संस्कृत के, और जूठू शब्द जो है वो जुष्ट सुआयो है। जुष सेवन है ये वाक्य, क्योंकि जुष्ट सु जो प्राकृत भाषा है जहाँ में इनके जैनन के और इनके साहित्य बहुत मिले, संस्कृत का अपभ्रंश जो है वहाँ में शब्द आवे जुष्ट। तो जुष्ट सु संस्कृत के जुष्ट सु जुठ भयो और जुठ सु जूठू हो गया। और ऐठो शब्द को जो या जूठे शब्द के साथ जुड़ रहे है वो असल में मलिनता या अपवित्रता के अर्थ में है। यानी ये मुहावरा तो है, जैसे अपन जलपान इत्यादि जैसे कहें, तो वातरे को एक बोलचाल को एक अपने यहाँ को मुहावरा है, लेकिन तो भी ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं मेरी दृष्टि से। तो ऐठू शब्द जो है वो ओवरऑल मलिनता के लिए है, अपवित्रता के लिए प्रधानतया, और जूठू शब्द जो है वो उच्छिष्ट के लिए है। उच्छिष्ट शब्द जो है ना वो दो शब्दों से बने हुए हैं। उत में उपसर्ग है और शिश धातु है।
उच्छिष्ट, वो श को च छ बन करके और वो शब्द मिलके उच्छिष्ट हो गया। उत यानी बाद में जो अवशिष्ट रहे वह को नाम उच्छिष्ट। क्या ना? तो बेसिकली या को एक और कॉन्सेप्ट समझो या के साथ, अपने यहाँ धर्मशास्त्र की व्यवस्था में एक अल्पानल्प की व्यवस्था बताई गई है, जहाँ पे बहुत बड़ो आधार टिक रहे हो। शब्द है अल्पानल्प यानी अल्प अनल्प, ऐसे यानी बहुत कम मात्रा और अति विपुल मात्रा, प्रचुर मात्रा में हो, विशाल मात्रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कह के ग्लास पानी है, वह यदि हम एक छोटे मोटे सरोवर के या नदी के संग तुलना करें तो वो अल्प अनल्प अपन को ख्याल आवे, और वो को थोड़ा रिड्यूस करें कि जिससे बहुत बड़ा आजकल की आधुनिक व्यवस्था में देख लो तो अपने मकान में अंडरग्राउंड टैंक है या ओवरहेड टैंक है, वह टैंक को अपन देखें तो बहुत बड़ा है वहाँ में व्यवस्था। बाकी समझो कि अपनी मटकी में एक पानी है, अथवा तो अपने घड़ा में पानी भर रहे हो, पवाली में, या तो तुमको छोटी कोठी में पानी भर रहे हो, और ओवरहेड टैंक में या अंडरग्राउंड टैंक में, तो वो अल्पानल्प है। तो मुख्यतया अपरस को एक कॉन्सेप्ट यानी शुद्धि को कॉन्सेप्ट जो है, आप ये समझ के चलो, जैसे दूसरा उदाहरण अपन लेके, कोई व्यक्ति पातल पे खा रहे हो, खाते वक्त वाके दाल शाक कुछ ढुल गए हो, तो वो जहां तक गए वो अपन क्या करें, जूठे हो गए। यहाँ अगर आप मैग्नीफायर ग्लास या माइक्रोस्कोपिक आप ऑब्जर्वेशन करो मनुष्य को, तो अपने बोलने के वक्त में बहुत छोटे छींटा उठते ही ना अपने अंदर से जो वाष्प है वो वाष्प निकलती ही रहे। बेसिकली क्या अंतर है, वो भी जूठन है, वो भी जूठन है, पर वक्त वाष्प को अपन जूठा नहीं माने, वहां में अपन को अंदर से ग्लानी भी नहीं होए, लेकिन वो जब देखे तो झूठा लगे, अपन को ग्लानी भी होए, अरे झूठा है, कोई को पाम पड़ जाए के दो। अब या वक्त जब परस्पर एक दूसरे से अपन भगवत स्मरण कर रहे हैं, जब चर्चा कर रहे हैं, वह वक्त वाष्प को जो एक अंतर व्यवहार हो रहे हो, एक दूसरे पे जा रही है, वो सूक्ष्म जो छींट या के कण जो उड़ रहे हैं थूक के, आई थिंक सो घर जाकर के सबको माथा बोर ना लो चाहिए। अल्प अनल्प, वो अल्प है यानी वो अपन वकुन नहीं गिने, अनल्प होवे अपन के गिनने में आवे। तो पहली बात ये समझ के चलो कि संपूर्ण व्यवस्था अल्प अनल्प में है और दूषित मलिनता पे है। अपन अपने समझो कि कोई आचार की शुद्धि में अपन छन्ना का उपयोग कर रहे हैं, वो छन्ना गंदा हो गया, दूषित हो गया, वहां में से दुर्गंध आ रही है, येट अपन वो पवित्र मान रहे हैं फॉर नो रीजन। धर्मशास्त्र की दृष्टि से वो अपवित्र हो गया, मलिन हो गया। आप प्रायः देखो जितने सेवा करने वाले हैं, सो कॉल्ड अपने आप को जो पवित्र मानने वाले लोग हैं, उनकी किचन में या बखत मुंह को ले चलो आप, उनके जहां अपरस को परिकर में 2-4 कपड़ा छन्ना उनके ऐसे निकाल के आपको दे दूंगा कि जाकी जो सामने सुबह निकाल दिया जाएगा तो गंध आएगी ना। बहुत ऑब्वियस फैक्ट है। धर्मशास्त्र बापू दूषित मान रहे हो, मलिन मान रहे हैं, देयरफॉर बापू अस्पृश्य मान रहे हो। ख्याल है? या कोई दूसरा एक शब्द अपने यहाँ प्रयोग में होवे, जब आपको शास्त्र व्यवहार में सुनाऊं, देखो एक आपको पॉजिटिव विधान पहले बताऊं। नेगेशन विद इन द एफर्मेशन, एफर्मेशन विद इन द नेगेशन नहीं, पर नेगेशन विद इन द एफर्मेशन बताऊं।
देखो यह बात कुछ पुरुषोत्तम चरण ने भी यही कही कि नत्वा श्री वल्लभाचार्यान हरि सेवकोपकारिका, हरि सेवोपकारिका, भगवान हरि की सेवा में जो हमारा उपकार करने वाली है, ऐसी बाह्य अथ आभ्यंतरी द्रव्य शुद्धि, वो द्रव्य शुद्धि यानी पदार्थ शुद्धि मात्र लेकर के, देह सु लेकर के सब कुछ यहां अत्र विचार्यते। तो श्री पुरुषोत्तम चरण ने भी वो बहुत सी मिस कर दी, मैं उतनी की चर्चा यहाँ कर रहा हूँ जितना उसको सेवा करने है। यानी एक वैष्णव के जीवन में उपयोगी जो आचार व्यवस्था है वो यहाँ बता रहे। तो वहाँ के संबंध में मैं आपको एक पोर्शन सुनाऊं छोटा सा। अतः स्पर्शे दोषा भाव विचार, स्पर्श होने में, छू जाने में या छू लेने में कहाँ दोष को अभाव है, ख्याल है ना। तो अभाव दोष को जो है वो एफर्मेशन है और दोष नेगेशन है। तो विद इन एफर्मेशन एक नेगेशन को आप सुनो, दोषा भाव विचार, ख्याल है। एक दूसरा शब्द है यहाँ अपने यहाँ स्पृष्ट्वा स्पृष्टि, स्पृष्ट्वा और स्पृष्टि मिले भय शब्द हैं। वह के साथ ही दूसरा एक वह शब्द है स्पृष्टा स्पृष्टि, एक जगह टॉ में वो मिल रहे हैं स्पृष्ट्वा स्पृष्टि, और दूसरा है स्पृष्टा स्पृष्टि। स्पृष्टा स्पृष्टि चाल चाल बिल्कुल व्यवहार में है, बहुत या को प्रयोग आवे को, धर्मशास्त्र जब समझते बैठेंगे। स्पृष्टा स्पृष्टि को मतलब है कि कोई चीज को स्पर्श कर लेने के कारण, यानी स्पृष्ट करके और वाके स्पर्श करने के कारण जो स्पृष्टि यानी जो छूनो भयो है, यानी जैसे हमारी त्वचा, ये स्पर्श में प्रधान रीजन है। तो मेरे स्पर्श यानी मेरी त्वचा सु, मेरे स्पर्श सु मैं आपकी कोई भी यानी संबंधित वस्तु सु में मेरा स्पर्श हो जाए, तो ये स्पृष्टा भय और वो स्पृष्टि भय, दो चीजों को एक दूसरे के संपर्क में आ लो, क्या है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, तत्र मर्यादा सिंधु बृहस्पति, बृहस्पति की स्मृति का वचन यहाँ दे रहे हैं कि तीर्थे विवाहे यात्रायाम संग्रामे देश विप्लवे, देश में एनार्की हो जाए, विप्लव हो जाए। नगर ग्राम दाहे च स्पृष्टा स्पृष्टिर न विद्यते न दुष्यति। क्या है, तीर्थ में, विवाह में, यात्रा में। अब जो लोग यात्रा में 6 घंटा या 8 घंटा पहले जल पीना छोड़ देते होंगे कि हमको वहां लघुशंका नहीं जाना पड़े, ऐसे इनको कोई योग्य धर्माचारी के सामने बैठ करके अपने मस्तिष्क को इलाज कराना चाहिए। ये उनके लिए बड़े बड़े गर्हित चिंता के विषय है कि उनने न केवल अपने आप के जीवन को वो जो है संकट में डाल रहे हैं, परंतु औरों को भी वो संकट में ढकेल रहे हैं। तो तीर्थे विवाहे यात्रायाम संग्रामे देश विप्लवे नगर ग्रामदाहे च स्पृष्टा स्पृष्टिर न दुष्यति आपदि अपि ही, आपत्ति में, आपत्ति काल हो, आपद्यपि ही कष्टायाम। कष्ट शब्द जो है वो जैसे नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, ऐसी कष्टा शब्द स्त्रीलिंग है। वह को मतलब है कष्टा इज इक्वल टू पीड़ा, है। तो कह रहे हैं कि आपदि अपि ही कष्टायाम रुग भय, रोग में, पीड़ने तथा, कोई आपको कष्ट दे, आपको कोई तरह को मानसिक त्रास दे, शारीरिक त्रास दे, वह वक्त आप अपने आचार से विचलित हो जाओ, दूषण नहीं। ध्यान दीजिए, पीड़न शब्द जो है ना, पीड़ा देने में है, पीड़नम। पीड़न को मतलब है मिसलना,
कोई को शरीर सु या मन सु आप मिस लो वह मतलब पीड़न। अपद्यपि कष्टायाम रुग्भये पीडने तथा माता पित्रो, माता पिता और गुरोश्चैव निदेशे, माता पिता की आज्ञा होए और कुछ करना पड़े और वह कुछ करने में आपको अशुद्धि को अगर भय हो रहे हो तो अशुद्धि को भय नहीं रखना चाहिए। गुरु की आज्ञा है, अगर आपको कुछ करना पड़ रहा है अशुद्धि को भय नहीं रखना चाहिए। माता पित्रो गुरोश्चैव निदेशे वर्तनात् तथा इति, निदेशे नाम अत्र आज्ञायाम, ये पुरुषोत्तम जी को वचन। तथा च गुरु आदि आज्ञया अपि दोषा भाव इत्यर्थः, यानी गुरु की आज्ञा के वक्त समय भी अगर आज्ञा को पालन करते वक्त अपन को कोई मानसिक ये तकलीफ हो रही है कि ये स्पर्शा स्पर्श हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, ये विचार नहीं करते। कैसे अपने यहाँ के लोगों ने को विकृत कर दियो, और क्यों सो कॉल्ड मर्यादी लोग जो मर्यादा में, शास्त्र की मर्यादा जिनको समझनी चाहिए थी, वो अपने अज्ञान और जड़ता के कारण कैसे मर गए। मैं उपास नहीं उड़ा रहे हूं, पर उनने अपने आप को सैडिस्टिक हो गए, उनने अपने आप पे कष्ट उठाया, यानी अपने आप पे उनने ताड़ना करी, यात्रा दीनी अपने आप को, स्वयं के आत्म तत्व, और दूसरे को पीड़ित किया। अब देखो आप यहाँ शातातप, एक दूसरे महर्षि भाई हैं शातातप, उनकी स्मृति के वचन कह रहे हैं कि गोकुले, गोकुल यानी गैयान को स्थान, जहां गैयान को समूह हो, गोकुले कंदुशालायाम, कंदुशाला यानी कंदु यानी चूल्हा, और जहां चूल्हा पकतो हो माने रसोई। गोकुले कंदुशालायाम तैल यंत्रे इक्षु यंत्र यो हो, जहां तेल निकालो जाता तो पहले कोलू में, और जहां इक्षु यानी जहां गन्ना को रस निकाल के वहां गुड़ बनाया हो जाए, वाह। गोकुले कंदुशालायाम तैल यंत्रे इक्षु यंत्र यो हो अमीम स्यानी शौचानी, वहां शुद्धि को अशुद्धि को विचार नहीं करना चाहिए। अमीमांस्य, वहां पे विचार करने की जरूरत नहीं। और स्त्रीषु, स्त्रीन की अमुक व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जहां शुद्धि अशुद्धि को विचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई कारण है और कोई कारण से वो माथे से स्नान नहीं कर पा रही है तो उनको वहां सब छूट है शास्त्र की, वो जहां जहां क्लासिफाइड होगी मैं कहूंगा। स्त्रीषु और राजकुलेषु च, और राजा के जो कुल हैं उनमें भी वहां शुद्धि अशुद्धि के बहुत प्रश्न खड़े नहीं हैं। गोकुले कंदुशालायाम तैल यंत्रे इक्षु यंत्र योः अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीषु राजकुलेषु च। क्या आधुनिक समाज देखा है, क्या मॉडर्निज्म, क्या कितना विचार में एकदम लिबरल है, ये प्रमाण है। मूल वचन को कोई देखे नहीं है, मूल तकलीफ ये है। क्या मॉडर्न एजुकेशन क्या बताएंगे हमें, क्या बताया। अत्रि स्मृतौ तो, यही वचन अत्रि स्मृति में है, जैसे शातातप की स्मृति में है, ऐसे अत्रि की महर्षि अत्रि की स्मृति में भी है। वहां में थोड़ा जो पाठ भेद वाकु दे रहे कि स्त्रीणांच व्याधितस्य च, स्त्रीन के विषय में, और जहाँ पे कोई व्याधा से पीड़ित हो रहे हो जो व्यक्ति, बाकी विषय में कहीं आचार विचार के प्रश्न शुद्धि के बहुत नहीं उठेंगे। जो व्याधित पृथ्वी चंद्रोदय पराशर, पृथ्वी चंद्रोदय नाम के ग्रंथ में जो है पराशर ऋषि जो है वो क्या कह रहे हैं, पृथ्वी चंद्रोदय पराशर विवाहोत्सव यज्ञेषु, विवाह में, उत्सव में, बड़े यज्ञ में, संग्रामे जन संकुले, जहां भीड़ ज्यादा हुए, पलायने, कोई भय के कारण कहीं भागना पड़ रहा हो, कहीं एकदम कोई अर्जेंसी इमरजेंसी खड़ी हो गई हो, पलायने, वने, वन में अगर अपन गए हो, यात्रा हो रही चल रही हो, अरण्य घनघोर जंगल में, स्पृष्टा स्पृष्टि न दुष्यति, वहां स्पृष्टा स्पृष्टि दूषित नहीं करें। ये माथे में जो अपने ज्यादा जब कहते ना चर्बी भर जाए, वाकई कारण क्या उपद्रव हो वो बात बता रहे हैं। तो स्पृष्टा स्पृष्टि न दुष्यति, षट्त्रिंशन् मतेपि, देखो षट्त्रिंशन् मत आए हुए हैं,
36 के 36 के मत में। षट्त्रिंशन् मतेपि देव यात्रा विवाहेषु। देव यात्रा को एक पारिभाषिक शब्द है अपने यहाँ को। यह पारिभाषिक शब्द को मतलब है कि अपने यहाँ जो पैंथियन है, यानी जो अपने यहाँ की देवकोटि है, वो एंटायर देवकोटि में जाके अपने यहाँ पंचदेव मुख्य माने गए हैं। जैसे गणपति है, शिव है, अम्बा है इत्यादि शक्ति। तो ये पैंथियन में या देव कोटि में प्रत्येक देवी देवता के कुछ मितियां ऐसी हैं कि जो उनके संग विशेष जुड़ी हुई हैं। ख्याल है ना? अब जैसे चतुर्थी है वो गणेश के साथ, गणपति के साथ जुड़ रही है। चतुर्दशी है वो शिव के साथ जुड़ रही है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एक मुख्य, एक ही चतुर्थी नहीं, प्रत्येक चतुर्थी और प्रत्येक चतुर्दशी इत्यादि। तो उनमें जो देव कार्य चल रहे हैं, देव यात्रा को जब प्रसंग चल रहे हैं, तो वहां देव यात्रा यानी देव उन देवताओं के विशेष दिनन में भी शुद्धि को विचार ज्यादा नहीं किया जाए, तत्त संबंधी। जबकि अपन प्राकृता सकला दिवा गणितानंद कम पूर्णानंदो हरि, अपन हरि की बात कर रहे हैं क्योंकि अपन हरि से जुड़े हुए हैं। तो देव यात्रा विवाहेषु यज्ञेषु विततेषु च। वितत यानी लंबे यज्ञ जो हैं, जिनको लंबोक्रम चले। कोई कार्यक्रम जैसे महीना भर तक चल रहे हो, 2 महीना चल रहे हो, 15 दिन चल रहे हो, 8 दिन चल रहे हो। विततेषु च उत्सवेषु च सर्वेषु च स्पृष्ट्वा स्पृष्टिर् न दुष्यति। स्मृत्यंतरे देवालय समीपस्थान, देवालय के आसपास देवयात्रा समागतान, एट द सेम टाइम गुरु के स्थान के आसपास गुरु के हेतु से आए भय देवालय समीप स्थान देवयात्रा समागतान चांडाल पतितादींश्च। चांडाल कोटि को जो लोग हैं, पतित जो हैं, उनको भी स्पृष्टा न स्नानम आचरेत। उनको छूने के बाद भी नहाने की जरूरत नहीं है। अन्यथा यदि शंकित, और वहां कोई शंका हो कि ऐसा कैसे यहाँ आकर के भी कैसे जो छू गया तो भी नहाए क्यों नहीं, ऐसी कोई शंका करने वाला उपद्रवी व्यक्ति हो तो आपको कह रहे हैं अन्यथा यदि शंकित देवता द्रोहम आचरे, वो देवता का द्रोह लगेगा। देवता द्रोहम आचरेत इत्यपि तत्रैव। स्पृष्टा स्पृष्टि स्वरूपंच स्मृत्यर्थ सारे उक्तम कि प्राप्यकारीन्द्रियम स्पृष्टम अस्पृष्टम इतरेन्द्रियम तयोस्तु विषयम प्राहु स्पृष्टा स्पृष्टि अभिधानता। वो कह रहे कि स्पृष्टा स्पृष्टि छुआछूत काय को क्या अपने छुआ छूत यानी छूत छिए भय ने छू लियो, वो शब्द प्रचलित भय स्पृष्टा स्पृष्टि को अपभ्रंश होके छुआछूत, वो स्पृष्टा स्पृष्टि सुई आया है। तो वो कह रहे कि प्राप्य कारीन्द्रियम, कारीन्द्रियम यानी त्वगिंद्रिय, जैसे जो छूने में प्रधान है अपने, तो जिस स्पर्श की अपनी इंद्रिय है कारीन्द्रियम स्पृष्टम अस्पृष्टम इतरेन्द्रियम तयोस्तु विषयम प्राहु। और तो कारीन्द्रियम स्पृष्टम अस्पृष्टम इतरेन्द्रियम, और जो अन्य और जो भी इंद्रिय हैं उनके माध्यम से तयोस्तु उन सबन के यानी त्वगिंद्रिय और अन्य जो इंद्रिय हैं उनके विषयम प्राहु स्पृष्ट स्पृष्टि अभिधानतः उनको नाम दिए गए छुआछूत। स्पृष्ट स्पृष्टि यानी अपनी त्वगिंद्रिय के माध्यम से अपन दूसरे के कोई भी जैसे आंख नाक कान माथे इत्यादि को स्पर्श हो, हाथ को स्पर्श हो जाए, ये सब हस्तेन्द्रिय ये पांव है इत्यादि इनके स्पर्श हो जाए और कोई द्रव्य को स्पर्श हो, वो एक स्पर्श के माध्यम से जब दूसरे को कोई वस्तु को स्पर्श होगा वो स्पृष्टा स्पृष्टि कही जा रही है। चला है बात साफ होगी ना। तथा च उक्त स्थलेषु तत्कर्म के तत्कर्तृ के, यानी उन चीजों को स्पर्श यदि अपन को हो जाए या अपन के द्वारा उनको छू लिया जाए तो स्पर्शादौ न दोष है इत्यर्थ, वो दोष नहीं।
यानी ये ऊपर जितने स्थल गिना दिए हाँ, साहब, बराबर। इनमें संदर्भ में। उनके वो अपने से भिड़ जाए या अपन उनको छू दें तो हमें कोई स्पर्श को ठीक है, कारण नहीं नहीं है। बात। ये मात्र एक दिशाबोध के लिए मैंने एक पॉजिटिव बात समझाई कि जहां पॉजिटिव में जो निगेशन है दोषाभाव को, यानी दोष का अभाव है, जहां दोष नहीं है, तो कहने को तात्पर्य यह है कि ये स्पृष्टि जो है, छुआछूत जो है अपने, वो छुआछूत को एक मूल आधार ये भी है कि कहां अल्प है और कहां अनल्प है। तो जैसे अनल्प जो है वह अनल्प के फिर मन में से वो दूषण को निकाल देने के कारण बनाए, ऐसी व्यवस्थाएं बताई। यानी जैसे अन्नकूट जैसे कोई महायज्ञ हो रहे हो, तो इतना सब साधन सिद्ध हो चुके और वहां कोई स्पर्श हो जाए तो उतने से ही अंश में वह चीज को हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ऐसे करके वके कई फिर विकल्प बताइए। मैं उन विकल्पन में नहीं जा रहा हूँ, मूल में कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो आप इतनी सी कोई कटोरी में या तपेली में कोई वस्तु आप रांध रहे हो, वो रांधते वक्त अगर स्पर्श हो गया तो आपको निकाल देना पड़े क्योंकि वो अल्प है। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में जब आपने सिद्ध कर लिया अनल्प कछु नहीं है। कहने को तात्पर्य यह है कि एक तो अपन को अल्प अनल्प को भी होश अपन को होना चाहिए। तो ऐठा, ये जो आपको शब्द ऐठो जूठू जो ऐठू जूठू जो गुजराती में आप जो शब्द નો उपयोग કરી રહ્યા છો, वह शब्द के तात्पर्य है उच्छिष्ट और मलिन। तो मलिनता इत्यादि जो है, दूषण जो है, दूषित, जैसे बासी हो जाना, बहुत दिन तक जैसे आपके अंदर आप रखे हो और वहां अंदर रखे सड़ जाए, वो सड़ गया ना, उतने हिस्सा में वो अपवित्रता आ गई, वो छू गया। असल में वो भी झूठ हो गया, नहीं, वो छू गए, मलिन हो गया। मलिन के कारण मतलब वो आपको शुद्धि करनी पड़ेगी, वो करनी चाहिए। यानी जहां अपन को करनी चाहिए शुद्धि वहां तो करे नहीं अपन, और दूसरी जगह अपन टकोरा घंटा बजाते दो। तो मलिनता को, दूषण को, दूषित हो जाने को प्रधान एक अपने यहाँ ये व्यवस्था मानी गई। और उत्तर जैसे एक बात कहूं कि जैसे एब्जॉर्प्शन, अब कॉटन है, जैसे अब कॉटन को अपन क्यों माने कि ये यानी सूती कपड़ा छू जाए, वहां में भी जब नए हो तो नए को अपन छू नहीं माने। एक्चुअली क्या है कि नए के पीछे कारण क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन असल में आजकल डाई होकर के मिल का कपड़ा वो 5-10 बार धुल जाए, वहां में वो नया है ही नहीं। लेकिन तो भी अब आप जैसे ये साल है, जल रही, आप प्रैक्टिकल देखोगे ना आपको, तो आपको समझ में आएगा कि शास्त्र कहाँ कह रहे हैं। और शास्त्र के जो कर्ताएं हैं, उन शास्त्र के कर्ताओं को जो पूरा जो दृष्टि है, वो दृष्टि कितनी गहरी है, वो बात आपको समझ में आ गई। क्या है तो वो बहुत जल्दी अपन को समझ में आवे। अपन बाकी जगह वस्तुतः जो अपवित्र है तो भी अपन को पवित्र मानते हैं। ख्याल है? वो एक तकलीफ वाली बात है। देखो कहाँ गीला है बताओ, क्योंकि ये ऊन है ना, नई ऊन है, नई ऊन पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, मैंने पानी को छोड़ दिया, निकाल दिया। ये बेसिक प्रिंसिपल है। यानी अपने यहाँ रेशमी वस्त्र को, ऊनी को, कंतान को, जूट को, ये सब चीजों को मान, क्योंकि ये इनमें एब्जॉर्प्शन की ताकत कम है। सूती कपड़ा है, वो बेचारा गुनाहगार याली है कि वो एब्जॉर्ब कर ले हर चीज, तकलीफ आ गई याली। बेसिक ये प्रिंसिपल चले अपने यहाँ। तो जितना जो चीज एब्जॉर्ब कर रही, अब मट्टी को बर्तन छू जाए, क्यों? स्वाभाविक छू जाए, क्योंकि मट्टी एब्जॉर्ब करे हर चीज को। अब जो और जो धातु है वो धातु एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, यानी एब्जॉर्प्शन नहीं हो वहां। तो कुछ कॉन्सेप्ट अपन को पूरे मूल से ये समझने चाहिए। तो कुछ चीजें अल्प अनल्प एब्जॉर्ब करने इत्यादि के आधार पे चले, इनके कोई वर्गीकरण नहीं है कि सूती है करके छू गए हो और ऊनी है करके नहीं छू रहे हो। नहीं, ऊनी क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो उतने अंश में, उतनी जल्दी से, करके वो ऊनी शुद्ध है, करके वो रेशमी शुद्ध है। सूती आलिए छू जा रहे हो क्योंकि सूती बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर ले रहे हो। तो ये एब्जॉर्प्शन यानी कोई भी अशुचि, अशुद्ध वस्तु को शीघ्रता से एब्जॉर्ब कर लेने वाली
जो द्रव्य है वो द्रव्य कंपैरेटिवली जल्दी छू जाएगा, जो द्रव्य कंपैरेटिवली एब्जॉर्प्शन जामे देर से हो रहे हो वो द्रव्य जो है कंपैरेटिवली शुद्ध माना जाएगा। ये अशुद्धि और शुद्धि के पूरे थॉट्स हैं। अब क्या है कि ये एक जड़वाद में जो चल गए वाको कोई रास्ता नहीं। तो आपके पहले प्रश्न का जवाब एठू जेठू का ये है कि एठू शब्द जो है वो जाको आप कचरा कहो और जाको मलिनता या दूषण जाको कहो वो गंदगी को वाची है, और जूठू शब्द उच्छिष्ट को वाची है। अब आपने आगे क्या कहा वो मुझको बताओ। मैं आपके प्रश्न को एक पार्ट को मैंने उत्तर दे दियो। બીજો ભાગ છે કે આ એટલો જુદો શબ્દ પ્રયોગ તો કે આમાં જવાબ મળી જાય છે, માત્ર ભોજન જમવા બાબતમાં એટલો શબ્દ લાગ્યો છે। देखो यहाँ में उच्छिष्ट का जो बेसिक विधान है ना वो आपको आप समझो। उच्छिष्ट का मतलब है जो अवशिष्ट बचे हो। जैसे प्रारंभिक समय में जब ठाकुर जी को भोग रखते तो थाली में ही भोग रखते। थाली जितना ठाकुर जी को जैसे अपन एक व्यक्ति खावे उतना सब परोस के ठाकुर जी को पधरा देते थे एक पत्थर में। पीछे ठाकुर जी ने सानुभाव जता के मांगना शुरू किया कि ये मुझको ज्यादा पसंद आवे तुम या कुछ ज्यादा दो करके जिन भक्तन को या मैं ऐसे कि देखो ये 6 तीर्थ माने गए हैं अपने यहाँ। भक्त तीर्थ, मातृ तीर्थ, पितृ तीर्थ, पति तीर्थ और पत्नी तीर्थ और देव तीर्थ, ऐसे 6 कोटि अपने यहां मानी गई है। तो भक्तन को भी एक तीर्थ कोटि में यानी पवित्र करने वाले की कोटि में अपने यहां माने गए हैं। तो ऐसे जिनको सानुभाव है तो ऐसे भक्तन ने अपन को बाद के अपन को लेटर काल में जो आने वाले अपन लोग होते उनको शिक्षा दी नहीं कि भाई क्योंकि अपन को सानुभाव नहीं है श्री ठाकुर जी की क्या आवश्यकता और क्या नहीं है अपन को समझनी पड़े करके अपन को सब जितना भी अपन ने बनाया है सब सामग्री एक तैयारी स्वतंत्र अलग कर देनी चाहिए और बाकी की सब साथ देनी चाहिए छोटे छोटे बर्तन में और जैसे अपनी सुविधा हो ताकि ठाकुर जी वहां से ले सकें। यानी व्रज भक्त जब अपने अनवसर में उनको पधरा सके। असल में पूरी रसोई जो होती है अपने यहाँ वो ठाकुर जी के सामने सीधी नहीं रख देनी चाहती थी अपने यहाँ, ऐसा काम नहीं होता। और जितना भी अपने यहाँ देव पूजन का विधान है वह में अब जैसे 2-5-10 हजार आदमी के लिए संभार सिद्ध भय हो वहां में श्री ठाकुर जी को जब जितना भी आ जाएगा वो मर्यादा मार्ग है कि पुष्टि मार्ग है। तुम पूरी सब सामग्री ठाकुर जी के आगे नहीं भी रखोगे तो जब ठाकुर जी आरोग लेंगे घड़ी आ गई अपनी घड़ी पूरी हो गई तो जितनी भी बची हुई सामग्री जो रसोई में रखी है वो उच्छिष्ट होगी क्योंकि प्रभु के भोजन के बाद जो अवशिष्ट रह गए वो सब उच्छिष्ट है। बेसिकली उच्छिष्ट का ये कॉन्सेप्ट है। तो जूठन के आपको 2 विभाग करने पड़ेंगे, एक जुष्ट और एक उच्छिष्ट। यानी जैसे पातल पे अपन खाने बैठे और कुछ रह गए हो वो जुष्ट भयो, भोग्यो मैंने वो भुक्त होने के बाद जो भोक्तावशिष्ट है या जो भोग यानी खाने के बाद जो बचो रह गया वो जुष्ट भयो। और उच्छिष्ट वो है कि जो आपने लियो आपने खा लियो परंतु जो कुछ भी सामग्री सिद्ध भई है वस्तुएं जो बनाई गई हैं वो किचन में जो रखी है ना वो उच्छिष्ट मानी जाएगी। यानी हम लोगन के यहाँ जो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे वक्त जो पांगते श्रेणी के गिने जाते थे उन लोगों के यहाँ ऐसा विधान है कि जब तक वो नहीं खाते दूसरे को नहीं खवाते क्योंकि दूसरे को खवा दे तो वो उच्छिष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम गोस्वामी बालक होने के कारण महाराष्ट्री होने के कारण पहले भोजन इनके होंगे निकाल के रख दो इतना विचार क्या है निकाल दो। ऐसा नहीं है कि कोई यह प्रकार के मान सम्मान के लिए पहले भोजन हो रहे हो कि पीछे भोजन है, ऐसा नहीं है। तो मूल में यह है तो कि दूसरों कोई खा ले रहे हो हमें वो उच्छिष्ट हो जाएगी। और यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ कोटि को ब्राह्मण यदि उच्छिष्ट खाए कोई को तो वो पतित हो जाएगा।
ये सब विधान थे, वो सारे बहुत सारे विधान खत्म हो गया है। तो जो पातल पे रखे गए है और जो हमने जहाँ पे अतल पे बैठ के खा लिए हो और फिर नहीं खा रहे हो हमसे कुछ थोड़ा रह गए हो, वो जुष्ट है, वो जूठन। बेसिकली जूठन शब्द को यहाँ प्रयोग हो गया अपने यहाँ। प्रायः अपने यहाँ उच्छिष्ट के अर्थ में तुम्हारी गुजराती भाषा में जूठे शब्द को प्रयोग नहीं हो गए, न हमारी हिंदी भाषा में हो गए। तो ये बात आप क्लियर करनी चाहिए कि जूठे शब्द को मतलब है जाकू हमने अपने मुख से भोजन के लिए संबंध बना के अपवित्र हो गए हो, जो जितनी भी भोजन की राशि जो है वो बची भाई जो राशि है वो झूठी है। ये लोग अपवित्र अपने मुख से संबंध बने तो अपवित्र तो भाई के नहीं बने। आप लोगन क्या वैष्णव अपवित्र तो भाई के नहीं। वो पवित्र कार्य में कैसे वासु आप संपर्क करोगे? इनके यहाँ वैष्णव से प्रसादी को जूठन के बहुत गलत शब्द है, अपराध के बाद में। ठाकुर जी के लिए जूठन शब्द कहना वो पाप कर रहे हैं, प्रसादी को जूठन के वो पाप है, पाप कर रहे हैं। कहीं तो सुना मैंने जूठन है। वो क्या कर रहे हैं मेरे विषय, मैं क्या बता रहा हूँ? हूँ? बता रही इनको समझा रही वो मेरे ग्रंथन ने जो बताया है वो मैं बता रहा हूँ, वो मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे लिए महत्व है। ये क्या है? वो मेरे लिए महत्व की बात है। हाँ, एक भेद कि मनुष्य वच्चे वैष्णव વચ્ચે જમવાની ક્રિયા સાથે સ્પર્શ થયા પછીનું કદાચ અપવિત્ર બને, પણ એક વૈષ્ણવ અને એક ગુરુ, એક સેવક અને એક સ્વામી, એક ભક્ત અને એક ભગવાન વચ્ચે ભગવાનનું વધેલું બાકી ઉચ્છિષ્ટ એ અપવિત્ર? नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हो। मैं मेरे कहने को ये तात्पर्य नहीं है। मेरे पातल पे बैठ के जो खा रहे हो बाकी बात कर रहे हो। आपको कुछ सिचुएशन बताओ कि क्या सिचुएशन आपने भोजन कर वो प्रश्न भी अभी मत लाओ, वो स्थान है। बड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ मैं कि सामान्य कैटेगरी बात हो क्या अपवित्र शब्द बराबर से, पर एक उत्कृष्ट ने उत्कृष्ट मैं आपको समझाऊंगा। मेरे विषय में मेरे खुद को जब आप જે વાત કહી રહ્યા છો એને જ્યારે મારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જોવામાં આવશે ને અથવા તો મારા સમકક્ષોની પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જોવા આવશે તો ધેટ્સ એટલી જ વાત કરે એટલે એને ડોન્ટ મિક્સ અપ। ટૂંકમાં એક જનરલ પ્રિન્સિપલ એવું થયું કે આપણા મોઢાથી સંપર્ક ખાવાના વખતે જે સંપર્ક થઈ ગયો છે એ સંપર્કના કારણે જે કંઈક ભોજનની વસ્તુ આપણે લઈને બેસ્યા છીએ એ વસ્તુઓ આપણા સંદર્ભમાં આપણા મોઢાથી સંપર્ક થવાના કારણે એ જૂઠી થઈ ગઈ છે અને તેથી એની જ્યારે આપણે કોઈ પણ બીજું કાર્ય કરીએ એક વૈષ્ણવ જીવન પદ્ધતિમાં તો આપણને એ પવિત્રતા અપવિત્રતાની શુદ્ધિ કરવી જોઈએ, એટલે હાથ વગેરે ધોવા જોઈએ, કોગળા કરવા જોઈએ ઇત્યાદि। ખ્યાલ आया ना? अपन झूठे आतन से दूसरों काम नहीं कर सकते, बस उतनी सी बात। तो ये ऐठे झूठे को बात आपको यहाँ प्रश्न पूरा हो गया। जैसे आपके यहाँ कुछ वैष्णव है जिनको ज्यादा बुद्धि को वैभव मिले हुए, ऐसे लोग कहे कि अब तुम्हारे निमित्त से हमने पत्थर कर दी नहीं, तुम बैठे हो कि नहीं बैठे हो पर अब हमारे काम को नहीं रहे हो। जरूर वो क्या है, वो बुद्धि को अजीर्ण है, वो बुद्धि को अजीर्ण है। उनको कोई भी अच्छे शास्त्र वचनन की पाचक औषधि लेनी चाहिए कि शास्त्र के वचन से उनको बुद्धि को ये जो वैभव है ये थोड़ा कम हो, उनकी बुद्धि की चर्बी कम हो और उनको बुद्धि को जो ये अजीर्ण है वो स्वस्थ बस, ये जरूरी है। प्रश्न अपना घरे कि कोई वैष्णवादीना घरे के स्थले प्रसाद लेवा बेसवानो होय त्यारे આપણે ભોજન કે પ્રસાદની પાત્રને સ્પર્શ કરીએ તે પહેલાં જ પાત્રમાં પીરસાતી કોઈ વાનગી કે વ્યંજન આપણને લાગે કે નહીં લઈ શકાય, વધારે મુકાઈ ગઈ છે કે અનુકૂળ નથી, બિલકુલ ઠીક, તેને પીરસનાર પાત્રમાંથી પાછી લઈ લે, તેના મૂળ સ્વરૂપે બીજા બધા પ્રકારે બીજા પ્રસાદ લેનારા વપરાશમાં આવી શકે કે પછી પાત્ર પર બેસનારે તે વાપરી દેવી જ પડે? પીરસનાર વૈષ્ણવ એવું કહે છે કે હવે અમારા કોઈ કહેનારાઓને ઘોર અજીર્ણ છે બુદ્ધિનું અને એ અજીર્ણ જ્યાં સુધી ના સુધરે ત્યાં સુધી એના હોડકારા બહુ જ દૂષિત આવશે કે હોડકારા આવશે ને તો આપણને ગંધ આવશે। शांति से नहीं सुनाओगे तो नहीं चलाएंगे हम क्लास। આ સમજવા માટે કોઈની અન્ય ये घोर दूषण है, आपस में चर्चा मत करो, ये घोर दूषण। बात हो रही चर्चा। ऐसी कोई अपवित्रता की बात अपने यहाँ नहीं मानी गई है और वो महाप्रसाद है। अगर वो वहाँ पे नहीं बैठे हुए व्यक्ति भोजन करने के लिए
ऐसी कोई को अपने आप में देवाधिदेव बन जाने की या पवित्रतम हो जाने की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ये मेरा स्पष्ट अभिगम। अब आपको पहला प्रश्न मैं क्या रह गया वो आप एक प्रश्न पूरा हो કે આ જે વાત ચાલી રહી છે ઉચ્છિષ્ટની અને બલિદાનની, એ વાત માત્ર ભોજન સંબંધમાં મને ત્રણ વિચાર આવે છે કે આપણી ચેષ્ટાઓ મનથી વાણી, એ પાછો પ્રશ્ન છે, પણ મનથી વાણીથી દેહથી ત્રણ ચેષ્ટાઓ થાય છે. આ કાંઈ ભોજનની વાત એ મને મનથી આટલું છૂટું કરે, એક માણસ વાણીથી આટલું છૂટું કરે, તો એની कोई वो थोड़ा आपको क्लासिफिकेशन बदल ये मुझे लगे फिर आवाज़ आपकी कम हो गई। वो थोड़ा आपका प्रश्न थोड़ा ओवरलैपिंग हो जाएगा, नहीं इन्हें जुदा विभाग में ले जाओगे, आपको अलग ले आपको कारण है कि जैसे हिंसा जो है शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा, तो वायलेंस वो भी है जो मेंटल है, लेकिन वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। अभी हम स्थूल कोटि तक या कुछ सीमित रखें कि जो हमारी स्थूल क्रियांशु देह की क्रियाशु कोई चीज अपवित्र या झूठी हो रही है कि नहीं, એટલો મોટો પ્રશ્ન રહ્યો કે આ બાહ્ય શુદ્ધિની વાત પણ મૂળ તો અંતઃકરણ શુદ્ધિ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। એટલા બધું હશે। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि होने पर ही मनुष्य को आत्म विकास हो गए, ये शास्त्र के वचन, शास्त्र के वचन, इट गोज अनसेड। હવે હજી વાત છે તે સ્પષ્ટાસ્પષ્ટની વાત છે, સ્પર્શાસ્પષ્ટની, કે એઠું શું થાય ખાવાની આઈટમ, થાળી વાડકી, ચમચી પતરાઈ, ડાઇનિંગ ટેબલ, આખું ટેબલ ટોપ, ટીપોય આખી ટીપોય એટલો જ ભાગ, ફ્લોર પરની થાળી વાડકી જેટલો મૂકે એટલો જ ભાગ, આસપાસનો 4 ફૂટનો વિસ્તાર, મોઢું, હાથ, બાહુ, કર, આંગળી, અંગૂઠો, કે બંને ડાબો જમણો, कब देखो मुख्यतः अपने यहाँ धातु को अपवित्र नहीं मान्यो गया है। जैसे अब तो प्राय धातु के नाम पे लोहे रह गए हैं, स्टील को आपको स्टेनलेस है, यानी वाकू हमें चमकारी, बाकी बेसिकली लोहा है वो। तो थाली, कटोरी, चमचा इत्यादि जो हमारे उपयोग के हैं, ठाकुर जी के उपयोग के नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें अगर हमने कोई को दूसरे को खवा दियो तो मजने के बाद, धुलने के बाद, मांज दिए जब जाएं वो मांजने के बाद वो शुद्ध है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के लिए यानी दूसरे को खवा दियो यानी हम नहीं खा सकें। लेकिन यदि हमको कहीं कोई ग्लानि या हीन भाव है और हमको मजबूरी से कोई को खिला देना पड़े, जैसे एक सामान्य बात समझाऊं कि कोई व्यक्ति नॉन वेज खाता हो, वो अपने घर आ जाए, वो अपन ने थाली में खिलाना पड़े, अब अपन को एक अंदर से ग्लानि भाई कि यार ये नॉन वेज खावे और अपनी थाली में खा गए, या थाली को पात्र को निकाल दो, वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि शुद्धि को संबंध हमारी अंतःकरण की ग्लानि या ग्लानि के अभाव से है। ग्लानि है तो अशुद्धि है। तो ऐसी कोई कारण हो अथवा तो कोई हीन वर्ण को कोई व्यक्ति हो, वह को खिलाने में ऐसे कोई पात्र आ गए और वह वक्त पुनः अपन को ग्लानि होती हो कि नहीं, निकाल देनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए। मैं अपनी बात को पूरी कर दूँ, एक पूरी बात मेरी सुनना। सामान्यतया अपने खाने पीने के पात्र में दूसरे व्यक्ति को खान पान कराए हुए अपने जाति व्यवहार, समाज व्यवहार, समकक्ष व्यवहार से, तो बेसिकली उन पात्रन में अशुद्धि नहीं हो, यानी पात्र वो जो है वो निकल नहीं जाए, वो पात्रन को फिर मांज धो करके अपन उनको काम में ले सकें अपन। परंतु कोई हीन कोटि के जीवन जीने वाले इनके व्यवहार में वो पात्र आते होंगे और अपन को मन में ग्लानि आ रही है तो निकाल देनी चाहिए। तो पात्र में प्रायः जो धातु के पात्र हैं उनमें ये समस्या नहीं है। अब जो पीतल इत्यादि की और ऐसी कोई बात है तो प्रायः पीतल इत्यादि में अब कोई खावे नहीं, यानी बाकी अपन ज़्यादा चर्चा क्यों करें। तांबे इत्यादि में है तो तांबे में कोई पात्रन में मैंने खातो पीतो नहीं देखे अभी, जल वगैरह पिए वह कोई एक अलग बात है, तो वो इतने विषय को नहीं है। अब देखो टेबल की बात आप समझो,
शास्त्र की दृष्टि से काष्ठ को जो एक अविभाज्य जो काष्ठ को जो स्लैब है, जो टुकड़ा है, अविभाज्य काष्ठ पे अगर 2 या 3 या 4 आदमी बैठ के खाएंगे तो वो अपवित्र माने जाएगा बेसिकली। यदि काष्ठ के अविभाज्य टुकड़ा पे अगर हम दूधगर, सखड़ी और अनसखड़ी की 3 कोटी रख देंगे तो वो कोटी भी एक हो जाएंगी। ये आधारभूत विषय है, लेकिन आज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि युग धर्म के साथ वक्त बहुत सारी व्याख्याएं बदल रही हैं और युग धर्म के साथ उनको समझना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि टेबल पर बैठ के नहीं खाया जाए, पर यदि हम टेबल पे बैठ करके खा रहे हैं तो हमारे खान पान को, रोटी बेटी को व्यवहार जिनके संग है, उनके संग के लिए यदि हमने वो पात्र अलग रख दिए हैं खला करके, वहाँ में भी मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप में मैं मानूं कि ठाकुर जी के पात्र अपने डाइनिंग टेबल पे नहीं आने चाहिए। ठाकुर जी के पात्रन में सो अन्य पात्रन में रख करके और फिर वो टेबल पे रख दिए जाए, वहाँ में सो आवश्यकता अनुसार अपन को सर्व किया जाए। तो अपने जाति समूह में, अपने रोटी बेटी के व्यवहार के समूह में जहाँ अपना संबंध है, उन लोगन के खान पान के समय वो उच्छिष्ट नहीं मानना चाहिए, तो वो झूठो नहीं भाई। या प्रकार की टिपोई पे के टेबल पर या प्रकार से कहीं कुछ भी चीज़ अगर रखी जा रही है तो उनमें बहुत ज़्यादा नाक भौं सिकोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरी दृष्टि से, और वाकु व्यवहार्य मानना चाहिए, वहाँ में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानू। अब प्रश्न, एक ज घરમાં પરિવારના 5 કે 6 સભ્યો છે, 2 સમર્પિત જીવન જીવે છે અને બાકીના પુત્ર પૌત્ર આદિ છે, તો કે એમના પાત્રો જુદા અને પુત્ર પુત્રના પાત્રો જુદા, એમાં ના જમાય, એમના ભાષણો જુદા। ये सब माथे के विकार हैं, इनमें थोड़ी स्वस्थता लानी चाहिए मनुष्य को, हर एक को। अगर बालकें कुछ ओवरलैपिंग करते हों तो बालकन को भी थोड़ा समझना चाहिए, और अगर माँ बाप ओवरलैपिंग करते हों तो उनको भी समझना चाहिए। बाकी घर के बालकन के संग घर के जो सभ्य हैं, घर के सदस्य जो हैं, उनके संग ऐसी प्रकार की लक्ष्मण रेखाएं बना के नहीं व्यवहार रखना चाहिए, ऐसा मैं स्पष्ट मान। कोई ना घरे એટલે વૈષ્ણવ જ ઘરે જઈએ। अगेन मेरा कहना है कि बड़े इनको छोटे इनकी मर्यादा निभानी चाहिए और छोटे इनको बड़े की मर्यादा निभानी चाहिए, बस इतना कहते भाई मैं सब एक मानूंगा कि वहाँ में उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। સમર્પિત જીવનનો ટાઇટલ કોઈના ઘરે જે ચાતો બીબી હોય પાછી તો એ પૂરી તકલીફમાં મૂકજો। या में भी मैं आपको बताऊं, और भी आपने जो नहीं पूछे वो भी कह दूं। मैं ऐसा मानूं कि जितने भी श्री महाप्रभु के सिद्धांत से सेवा करने वाले लोग हैं, मैं वह को समर्पित और असमर्पित में विभाजित नहीं करूं। आप लोगन को ये व्यवहार में रखना हो या शब्द को रखो, मेरे व्यवहार में ये शब्द नहीं है। मैं तो ये मानूं कि एक व्यक्ति सेवा कर रहे हो, मीन्स वो सेवा करने को मतलब ये है कि निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यात् इति स्थिति, सीधी सी बात है। अगर वाकू अपनी अनिवार्यता से कोई दूसरे के घर में जाना पड़े हो या कहीं दूसरे गांव जाना पड़े, दूसरे शहर जाना पड़े हो, तो वहाँ जाके वाकू अपने आत्मतोष के लिए प्रातः काल अपनी देह शुद्धि इत्यादि करके सर्वप्रथम अपने खुद के ठाकुर जी को धराए हुए हो एक कणिका भी वाकू ले लेना चाहिए, और वाके पश्चात घर में रांधे भयो, घर में बनाए हुए भोजन वो दूसरे के यहाँ करे, मेरी दृष्टि से कोई आपत्ति को प्रश्न नहीं है, कोई भी आपत्ति को प्रश्न नहीं है। अगर सामने वाले प्याज लहसन खाते हो तो उनको ये मर्यादा रखनी चाहिए कि हमारे घर में कोई वैष्णव आयो हो, यानी 2 દિવસ के 3 દિવસ के 4 દિવસ એ જેટલા આ ભાઈ અહીંયા છે કે આ બેન અહીંયા છે એટલા 4 દિવસ અમારા ત્યાં પ્યાજ લસણ નહીં આવે, એમના રસોડામાંથી પ્યાજ લસણ બહાર કાઢી દેવામાં આવે અને પછી એમના રસોડામાં એ પોતે રાંધે
બહારથી કોઈ બજારમાંથી કોઈ વસ્તુ ન લાવે અને એ પોતે રાંધે તો સુખેન લઈ શકાય અને એમાં આત્મધર્મ 110% નિર્વાહ થશે ઇતિ મેમતી એ દેવકીનંદન કહે રહે दूसरे से मतलब ही कैन नहीं बी है, नो क्वेश्चन दूसरा क्या कहना मतलब ही नहीं है। यहाँ जिनको माननी हो ये मेरा अभिगम है इति में मत ये देवकीनंदन को बहुत स्पष्ट अभिगम है कि घर को हमको इतनी सीमा रखनी चाहिए लक्ष्मण रेखा कि हम बाहर नहीं खाएं, हम होटल में नहीं खाएं, बाहर नहीं खाएं, बाजार में नहीं खाएं। घर को भोजन करने में कोई भी कृष्ण सेवा करने वाले को कहीं भी आपत्ति को कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। हाँ इतना उनको कह सकें कि भाई आप रसोई करो तो शुद्ध हो करके ना धो करके, ये नहीं हो कि आप संडास जा करके सीधो आकर के और आप रसोई बनाने लगो। इतना बच्चा को सूचना देनी चाहिए, इतनी देनी चाहिए। उनकी मटकी को पानी नहीं पीनो होए तो एक पवाली में या छोटे से बर्तन में अलग पानी भर देना चाहिए, पर वही पानी भरे, वही जो उनके यहाँ व्यवहार हो रहे हो। मटकी आली है क्योंकि मटकी जो है मट्टी की है और वहाँ में अगर पवित्र अपवित्र बराबर संपर्क भय हो तो ऐसी अपवित्रता से दूर रहना चाहिए, वहाँ में कोई आपत्ति को प्रश्न नहीं। पर वाह बखत अपनी अपरस को बड़ी बना करके और दूसरे को अपमान नहीं करना चाहिए, सर्वथा नहीं करना चाहिए। ये मेरा बहुत स्पष्ट अभिगम है। अपने कोई भी सगे संबंधी व्यवहार जाति सभ्य जो भी जहां अपना व्यवहार है वहां जाकर के उनके बालकन के हाथ को बनो में भोजन करने में कोई भी उच्चतम कोटि के वैष्णव को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। यदि आप होटल पर नहीं पधारे होते तो क्या होते? मैं सही मेरे हृदय की बात कह रहा हूँ, कोई कोट नहीं कर रहा। चलिए आगे कौन सा रहा प्रश्न? જે પોતાને ઘેરથી ધરીને લઈ ગયા હોય તો એક દિવસ રહેવું હોય ને એટલે ઘરનું ના લે તો એમ ખાલી ઉપવાસ કરે તો મને શું વાંધો છે? મને શું વાંધો? ખાલી વાયુનું ભક્ષણ કરે તો મને શું વાંધો છે? મારી રીતે મેં એમને પ્રશ્ન વ્યવસ્થાપમાં માગી છે, મેં વ્યવસ્થા આપી કે એને ભોજન કરવામાં વાંધો નથી, પછી તમે એક દિવસ શું 30 દિવસનું બાંધીને લઈ જાઓ, મને શું વાંધો હોય? હું એમ આય તમારો અહમ સિદ્ધ થાય એમાં બાપડો દેવકીનંદન શા માટે આડે આવે? ખૂબ અહમને તમે પોષિત કરો, તમારા અહમના તમને પ્રમાણપત્રો મળે, તમારા અહમની વાહવા થાય, લોકોમાં તમારા ભગવતીપણાના ખંટાલા વગાડીને ગુણ ગાવામાં આવે, મને શું વાંધો છે? તમે આઈ ડોન્ટ હેવ એનીથિંગ. વોટ શુડ આઈ સે? आज तो छेड़ो देखिए हम तो आप किए जाइए, आपके प्रश्न कहीं खत्म होंगे, मेरे समाधान खत्म नहीं होंगे, उनकी कृपा। ये सब लोग करते मुझे गाली मारे। તમારા પ્રત્યે કોઈ સદભાવથી મેં નથી કહ્યું, હા, અવાજ છોડી દે. પણ આ પ્રશ્ન તમારો અયોગ્ય સ્થાને છે. આવું પ્રશ્ન તમને રાખવું ના જોઈએ, કેમ કે એ તમારી મરજી છે કે તમને લઈ જવું હોય તો. બાકી મારી દૃષ્ટિએ એમાં ક્યાંય કોઈ અપવિત્રતાનો સંબંધ આવતો નથી અને તેથી મેં એક ભક્તની મર્યાદા નભે એના માટે મેં કીધું કે તમારા પોતાના જ ઠાકોરજીનો એક કણિકા તમને સવારે સૌથી પહેલા મોઢામાં નાખી લેવી જોઈએ, શુદ્ધ થઈ. એનાથી વધુ તમને ભગવદીયપણાને કંઈક સ્ટ્રેચ કરવું હોય મને કંઈ વાંધો નથી. જેમ હું ઇતિ મેમતી દેવકીનંદન કહી રહ્યો છે એ રીતે તમે પ્રમીલાબેન ઉવાચ કરીને કંઈ કહો તો મને કોઈ વાંધો નથી આવતો, મને કંઈ વાંધો. આ બાબતે પ્રશ્ન થયો કે ગોકુળ જેવા સ્થળમાં સમર્પિત લોકો મંડળમાં ના લે એનું શું કારણ? માતાનો વિકાર. હવે આજે ઉચ્છિષ્ટ જેના ઠાકોરજી સાથે બિરાજતા હોય એને તો પ્રભુનો ઉચ્છિષ્ટ હોય જ, બાકી જે કૃષ્ણ સેવામાં જીવન જીવતા હોય અને ગોકુલ જઈને એમને મંડાણનું ના પોષાતું હોય એ એમના માતાનો વિકાર. આ ઉચ્છિષ્ટ એના માટે શાસ્ત્ર વચન જ માત્ર ઔષધિ છે, પણ શાસ્ત્ર વચનની ઔષધિ એમને ગળે ના ઉતરતી હોય તો એનો કોઈ અગેન મારી પાસે ઈલાજ નથી. આ જે રસોઈ બને એ જમવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય
ત્યારે આ ઉચ્છિષ્ટનો કે એઠો શબ્દ કે જુડો શબ્દ વપરાય છે. પણ રસોઈ બનાવીને કંઈક પાત્રમાં મૂકીને ઢાંકી પછી એને હાથથી અડક્યા, તો એ હાથ એઠો થયો કે જુડો થયો? I couldn't follow you. वो आपका प्रश्न है. જે કંઈ ચર્ચા ચાલી તમને ના લાગે તો શાંત હોય, લાગે તો. આ મારી મૂંઝવણ છે. એટલે આપ શું કહેવા માંગો છો? હા, કે અત્યારે જે અર્થ એવો નીકળ્યો જૂઠાનો એટલે ઉચ્છિષ્ટનો, કે જેને ભોજનની પ્રક્રિયાથી મોં સાથે હોઠ સાથે સંપર્ક થાય પછીની વાત. એવી અપવિત્રતાના અનેક કારણો છે. એટલે આ તો મેં મુખ્ય જૂઠાના અર્થમાં ગણાવ્યું, પણ અપવિત્રતાના અર્થમાં ઘણા બધા કારણો છે. અને તેથી કરેલી સામગ્રી મૂકેલી હોય અને અપવિત્ર કોટીમાં આવતા સ્પર્શ આપણને થયા હોય અને તે પછી જો આપણે સામગ્રીને હાથ લગાડી તો એ સામગ્રી ગ્રાહ્ય ના રહે. એટલે લેટ મી બી ક્લિયર. હવે એમાં ત્રીજો પ્રશ્ન, આ રસોઈની સામગ્રી બનવામાં વપરાતા દ્રવ્યાદિ એટલે કે પાણી વપરાય કે દૂધ વપરાય કે કંટાળા કોળાનું પાણી વપરાય કે કેળનું પાણી વપરાય, એના કારણે એ સામગ્રીમાં કંઈ એઠો જૂઠોનો કંઈ ફેર પડે કે બધું સરખું જ પડે? એઠા જૂઠાનો પ્રશ્નની સાથે નહીં જોડાય. આ પ્રશ્ન તમારા બે થઈ ગયા. પ્રશ્ન તમારો એ છે કે અમુક કોટીમાં જે વપરાય છે એને શું કહેવાય? દૂધઘર કહેવાય કે નાગરી કહેવાય કે? એ પાછું એક અલગ વાત છે. એ તો પછી કેટેગરી तो then I couldn't follow you. मैं यहाँ की क्या ये लोग क्या माने हैं कुल? हाँ। ये लोग पानी से जो बनावे ना तो वह वो मतलब अपने यहाँ जैसे सकड़ी मानो, जैसे पाटिया ये पापड़ वगैरह है तो आप ये केला वगैरह जो कहते पर ये इन लोगों की ये प्रयोग गलत है. देखो श्रीमती, बेसिकली समझो, प्रयोग गलत कर रहे हैं ये लोग. पृथ्वी पे कोई दूसरे ग्रह में होता हो तो मुझको मालूम नहीं, पर पृथ्वी पे पानी मैन्युफैक्चर नहीं होते. अभी हाइड्रोजन के H2O के एलिमेंट्स को व्यापक रूप में अभी लैब में ऐसे प्रयोग नहीं हुए लेबोरेटरी में कि जामे बहुत विशद परिमाण में जल उत्पन्न किया जा सके. ऐसा अभी तक मेरे विज्ञान की समझ में नहीं आया. अब मुझको जवाब दे लेने दो, मैं अब तुम्हारी बात समझ गई. तो जल जो है वो प्रोड्यूस कहीं भी मैन्युफैक्चर नहीं हो गए, पहली बात. अब मेरी बात को समझो, क्या है क्या एरिया में बात. ये दूधघर और नागरी की कोटी में अब जैसे पापड़ अपने यहाँ बने तो पापड़ में क्यों नारियल को या केला को या जो भी फल या जो यानी वनस्पति है वह वनस्पति सु निचोड़ो भयो निकालो भयो जो जल है वो आर्द्रता के आधार पे वह चून इत्यादि को गंठित करके वह को बांध के और फिर वहाँ में सु पदार्थ बनाने और उनको दूधघर गिननो, ये क्यों है या को बेसिक कारण समझ लो. यार बेसिकली या को रीजन ये है कि गाय जो है वो देवमय और वेदमय है. चारों वेद वहाँ में निवास कर रहे हैं वह के थन में, और सभी देवताएं वह गाय में निवास कर रही हैं. जैसे सर्वदेवमयो नृपः और सर्ववेदमयो विप्रः, ये जो कहावत है. तो गाय में दोनों चीज होने के कारण यानी गाय को मलमूत्र भी गाय के दूध से भी अधिक पवित्र माने गए हैं. Therefore, गाय के दूध से जो सामग्री सिद्ध होए, जो पदार्थ बनाए जाएं, उनको दूधघर कहो जाए. इवन अन्न में, अनाज में जब दूध मिलाया जाएगा तो वाकू भी अगर वहाँ में पानी को स्पर्श कहीं भी नहीं हो रहे हो तो वाकू नागरी और अनसखड़ी की कोटि में ही रखना पड़ेगा. वाकू सखड़ी की या शुद्ध अनसखड़ी की कोटि में नहीं ले जा सकते. दो बात. तीसरी बात कि जब दूध की तुलना से अपन करेंगे तो जो अपने यहाँ को शब्द है फलाहार, आज भली अपन सिंघाड़े के चून को सीरा या राजगिरा को सीरा करके खाते हो वह फलाहार कहते हैं. एक्चुअली वो फलाहार शब्द उपचार हो रहे हैं. फलाहार को मतलब है फल लेनो.
जो स्वाभाविक प्रकृतिगत जो वनस्पति को उपस्थित भयो है अपने लिए खाद्य, यानी कंद, मूल और फल, ये 3 कोटि, ख्याल है ना, जिनके मूल नीचे से निकाल करके भोजन में काम लिए जाएं, जिनमें गूदा वाले पदार्थ लगते हों, और जो फल है, ये कंद, मूल, फल 3 कोटि हैं जो शाकाहार में गिनी गई है और जो फलाहार में गिनी गई है। इनको निकलो भयो जो जल है वो हमारे बाह्य जल की अपेक्षा तुलना में ज्यादा अधिक पवित्र माना गया है, एंड देयरफॉर उनसे बनाए गए ये जो ये सूखड़ी की जो सामग्री हैं जितनी भी, ये सब सूखड़ी की हैं। पापड़ भी सुखाए जाएं तो वो भी सूखड़ी है। ये समस्त जो सूखड़ी की सामग्री अपने यहाँ में, वो सब उनको या लिए इन वनस्पति के जलन से बनाया जाए, क्योंकि वनस्पति को जल हमको उपलब्ध होते भय बाह्य जल की अपेक्षा में, कंपैरिजन में, अगेन मैं कह रहा हूं कंपैरिजन में, वो अधिक शुद्ध है और वो इतना शुद्ध नहीं। बाकी जल सु सिद्ध भय पापड़ और वनस्पति के जल सु भय सिद्ध पापड़ में बेसिकली कोई अंतर नहीं है, पर एक मार्ग की मर्यादा है, उतना निर्वाह करना चाहिए जब तक अपने से होते हुए। तो ये या को प्रश्न है यहाँ। अब प्रश्न ये दूधघर और सखड़ी और अनसखड़ी को, या में देखो एक जैसे देखो कोटि वाक्य कोटि, प्रश्न कैटेगरी से, हाँ नहीं, अब वो मेरा प्रश्न है, अगर आ गए हो तो मैं वाक्य कोटि बता दूं खाली। जहां मुझको मूल शब्द ही मिल जाते हो, हमको तकलीफ नहीं है। ये लोगों ने समझना पड़ेगा। घृत पक्वम, तैल पक्वम, मिष्टान्नम, अब ये 3 कैटेगरी आ गई। प्रायः शास्त्र में 2 विभाजन है, एक आमान्य और एक पकवान। जैसे ओदन है, भात है, दाल है, वो आमान्य है, जबको अंग्रेजी में कहें पेरिशेबल। गर्मी के दिनों में संजा को उतर जाएगी दाल, ठंडी के दिन में शायद रहे तो रहेगी, पर संजा को उतर जाएगी आपकी। तो ये सब आमान्य है। आमान्य की जितनी भी कैटेगरी है, मोर और लेस आंख बंद करके आप आपको सखड़ी में धर दो। पकवान की जो कैटेगरी है, मोर और लेस आंख बंद करके वकू आप अनसखड़ी में ले आओ, प्रोवाइडेड आपने अलग अलग करी हो। अब अगेन घृत पक्व में और तैल पक्व में क्या अंतर आयो? घी पुनः पहले वह जमाने में जब शास्त्र निर्मित भय मात्र गैया के दूध को आतो तो, यानी गैया के गोमय जो भी है वो पवित्रतम है, कर के वाकू कोई भी स्पर्श के दोष नहीं लगते थे। तैल पक्व जो होता तो वहां में अपवित्रता की कोटि खड़ी हो जाती थी अमुक अमुक जगह। तो वो एक समझने की बात है कि कहाँ तेल को बने हुए क्यों अपवित्र हो जाए, क्योंकि तेल को बने हुए जितना भी है वो आमान्य की कोटि में चलो जाएगा, सखड़ी की कोटि में चलो जाएगा। ख्याल है? यद्यपि तेल भी वनस्पति से ही सिद्ध हो रहे हो अंततोगत, जैसे मूंगफली में से निकल रहे हो, जैसे तेल में से निकल रहे हो, तिल में से, जैसे राई में से निकल रहे हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, परंतु वो होते भय भी वाकु एक कैटेगरी अलग रखी वाकई। ख्याल है? तो आमान्य और पकवान की जो कैटेगरी है वाके कारण अपने यहाँ ये बेसिकली 4 विभाजन भय, सखड़ी, अनसखड़ी, नागरी और दूधगर। दूधगर इज द अपर मोस्ट कैटेगरी, सखड़ी इज द लोअर मोस्ट, स्पर्श के विचार में ये कैटेगरी। अब प्रश्न आपका क्या कह रहे हो? मेरा एक विभाजन पूरा हो गया ना। अब ये नारियल को जल, केला को जल इत्यादि क्यों यूज में आ रहे हो, या के लिए मैंने बात बताई। बेसिकली कहीं कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पानी मैन्युफैक्चर नहीं हो गए। जब तो बड़ी ऐसे 13 प्रश्न तो एठा जुड़ान अडगटन देश काल संजोग परिस्थिति पर निर्भर है कि हाँ घणું બધું થશે, ઘણું બધું બદલાશે। તમે ટ્રેનમાં એક હાસ્યાસ્પદ ચેષ્ટા કરો, તમારું થર્મસ હોય કે પાણીનું તમારો ચંબુ હોય, હવે એનું નળ અને એ વખતે આમ કરીને ખોલો, એ તો ટેવ હોય જાણે કે, તો એ આ રીતે ખોલીએ વાંધો નહીં, પણ એમાંથી થોડુંક આટલું લઈને આમ એ એક બહુ જ વિચિત્ર એક હાસ્યાસ્પદ ચેષ્ટા છે।
बहुत ही हास्यास्पद चेष्टा है, क्योंकि चारों ओर तुम अपवित्रता में बैठे हुए हो। न जाने जहाँ सीट पे बैठे हो, हमें कितने लोगों ने वहाँ सीट पे बैठ के नॉनवेज खाया हुआ है। अब जहाँ पे बैठ करके उनने मुर्गी खाई है, वहीं पे तुम बैठे हुए, वो कोई तुम्हारे लिए शुद्धि थोड़ी करी गई बात। तो तुम बैठे ही भाई अपवित्रता में, उच्छिष्ट में हो। यदि वहाँ जगह ऐसे सब नाटक कर लो, तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि अपन को मूल व्यवस्था समझ के आके बैलेंस लाने हैं, और वाकू आधुनिक समय में अपन को प्रैक्टिकल बनाने हैं। देश काल के अनुसार ही चलना पड़ेगा। હવે જે મારો પ્રશ્ન હતો કે જે અંતઃકરણ શુદ્ધિની વાત છે, આ એટ્રોજ્યુશન જે વાત છે એને મારો હેતુ લઈ જવાનો છે કે એનો પાયો અથવા એનો લક્ષ્ય અંતઃકરણ શુદ્ધિ હોય, તો મનમાં લોકો એઠું જૂઠું વાણીમાં મારું કહેલું બીજા ટ્રાન્સફર કરી નાખ્યું, એ એઠું ન થાય, એ જૂઠું ન થાય। वो प्रश्न मैं अलग डील करूंगा। मैं अभी आपको इतना कहना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ में क्या है, देखो घनश्याम भाई, बेसिकली आप समझो कि या बखत अपन अपने आप को वैष्णव नहीं बना पाए, क्योंकि अपन वैष्णव बनावे ना तो वर्तमान में जो अपने अहम मम की दुर्दशा है, वाह के कारण अपन वैष्णव अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पा रहे। और यह चर्चा को बहुत ज़्यादा यदि आप कहीं बढ़ाओगे, यानी या कि सूक्ष्मता में जाओगे, तो बहुत सारी तकलीफें आ जाएंगी। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अंतःकरण की बात बताऊं, वो यूँ मत समझिए कि मैं पर्सनलाइज कर रहा हूँ, पर मैं व्यक्तिगत खुद अपनी बात कहूँ। जैसे ये जितनों भी समूह या वक्त बैठे हुए और भी जो यहाँ आने वाले लोग हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि आपको कोई गुरु जी के विषय में जिज्ञासा है, कि ना हमने कहीं हमने शू हो, हमारे बाजू विचार करवानो ज न हो। एंटायरली एक मेरो मन अंतःकरण, मेरो अंतरात्मा ये कहे मुकू कि या में शू सौगंध खाने के लिए एक व्यक्ति नहीं है कि जाकू 24 घंटा ये जिज्ञासा नहीं कि गुरु जी कहाँ गए, क्या भयो, અત્યારે શું ચાલે છે, એમના મનમાં શું વિચારો ચાલે છે, અત્યારે તો બહુ કષ્ટમાં લાગે છે, અત્યારે તો બહુ ટેન્શન છે એમને, અત્યારે તો આમ છે, અત્યારે આમ ક્યાં ગયા, 2 દિવસ ગાયબ થઈ ગયા તો ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા, એમાં ક્યાં શું બન્યું। एकाध दो व्यक्ति को यहाँ शायद मैं अपवाद रूप में बाकात रखूं, लेकिन हर व्यक्ति को जिज्ञासा है और बड़ी डीप लेवल पे जिज्ञासा है। पीछे जिज्ञासा नहीं कहूँगा आपको मैं, वार्थ में जिज्ञासा नहीं, पर वो एक इनके अहम मम की खटपट है। इनको ये होना मालूम पड़ना चाहिए कि क्या चल रहे हो। ऐसे ही एक दूसरे के संग के जो इनके अहम मम की खेंचतान है, वहाँ में सब जगह टांग खींच रही है। मैं कहना ये चाह रही हूँ, आज आप मुझको ये आकंठ कहीं भी विश्वास दिलाना चाहोगे तो मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि सबकी दूरबीन लग रही है कि क्या किया गुरुजी ने। आज सवेरे से दोपहर तक कहाँ गायब रहे गुरुजी, संजय को आए कितने बजे आए, कहाँ गए थे, क्या भयो, कौन संग में होते। बेहतर है कि 4 आदमी की कमेटी है मेरे लिए नियुक्त कर दो, जो तुमको हर रोज को व्हाइट पेपर तुमको निकाल के दे दे, तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाए। ये इन सब चीजों को कारण है, मूल अपना जो अहम विकृत है, जो मम अपना विकृत है। ये विकार को अपन दूषित या को नहीं रेक्टिफाई कर सकेंगे घनश्याम भाई, या को नहीं या लिए कौन की वाणी में दूषण आ रहे और कौन के मन में दूषण आ रहे और कौन की बात कहाँ हो रही है, या की तो कोई अब ये सीमाएं अपन ये या विषय को स्पर्श ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने सब या में भूल भुलैया हैं। हर व्यक्ति कह रहे हो कि मैं इनोसेंट हूं, और हर व्यक्ति एग्जैक्ट वो खुराफात में लगे हुए हो जहाँ में वो नहीं लगना चाहिए। और ये पूरा अहम को नेटवर्क है पूरे आपके वही। और अब जो है खास करके मैं ये देख रहा हूं कि हर वैष्णव दूसरे वैष्णव को एक्सप्लॉइटेशन करना चाह रहे हो। वो अब रैम्पेंट अपने भगवदीय पने की धाक रखनी, महंत पने की धाक रखनी, कोई को इम्प्रेस करना, कोई को ऐसे कंट्रोल में ले आना कि
वो व्यक्ति वाकू जितनो पानी पिलावे उतनो ही पानी पिए। फिर गुरु के स्थान से क्या कहोगे और शास्त्र क्या कह रहे हो, महाप्रभु क्या कह रहे हैं, सब एक बगल है। पर हमको तो वहां से ही लेना है निर्देश। अगर वहां से मिल गए तो हमने मान लियो, नहीं तो नहीं माने।